दोस्तों आईआरएफसी की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज भी जबरदस्त तेजी बनी हुई है। स्टॉक ने 75 के स्तर को छू लिया है और आप ये देख ही सकते हो कि आईपीओ की प्राइस के बाद जब ये लिस्ट हुआ उसके बाद अगर आप देखें तो आपके पैसे डबल नहीं बल्कि 3 गुना हो चुके, क्योंकि 25 के आसपास आईपीओ आया था। तो आप देख ही सकते हो कि रिटर्न बहुत ही ज़बरदस्त है। और यही बात मैंने आपको लगातार बोली थी जब प्राइस नहीं बढ़ रही थी और शेयर काफ़ी समय तक 21 से लेकर 23 के बीच में था। मैंने कहा इसमें आप इन्वेस्टमेंट को बनाए रखिए, आने वाले इसमें आपको रिटर्न अच्छा देगा। और अब ये बात बिल्कुल सच साबित हुई। स्टॉक रॉकेट की गति से दौड़ रहा है। काफ़ी लोगों को भरोसा ही नहीं हो रहा था कि स्टॉक फिर नीचे आएगा, लेकिन अब आप ये देख सकते हो कि बिल्कुल आरवीएनएल की तरह ये भी दौड़ रहा है और जल्द ही 3 डिजिट में जाने की भी संभावना बनी हुई है। तो क्या इस समय इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? यहाँ पे कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जिनको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। साथ में यहाँ पे अमिताभ बनर्जी जो सीएमडी थे पहले इस आईआरएफसी के, उसको लेकर भी कुछ बड़ी अपडेट निकल के आए, उसको भी समझने की कोशिश करेंगे और कुछ बड़ी डील को डिस्कस करेंगे जो क्या इशारा करिए, क्या वाकई में इस समय प्रॉफिट बुक करके निकलना चाहिए या फिर डिप में खरीदारी का मौका तलाशना चाहिए या फिर करंट लेवल पे खरीदारी करनी चाहिए। इन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस.बी. दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अगर हम बाज़ार की बात करें तो आज बीएसई सेंसेक्स 65,694 के स्तर पर है। अभी 2:30 बजे के आसपास का टाइम है। 0.10% की मामूली सी तेज़ी बनी हुई है। लेकिन अगर हम बीएसई फाइनेंशियल सर्विस की बात करें, यहाँ पे गिरावट शुरू हो चुकी है। 9,555 के स्तर पे 0.07% की गिरावट है। तो दबाव देखने को मिल रहा है बाजार में। ऊपर के लेवल से प्रॉफिट बुकिंग हाई हो रही है और इसी वजह से आईआरएफसी का स्टॉक भी ऊपर के लेवल से थोड़ा नीचे आया है प्रॉफिट बुकिंग की वजह से। वैसे स्टॉक की शुरुआत 69.75 पर हुई। शुरुआत लगभग देखें तो पॉजिटिव हुई क्योंकि क्लोजिंग कल की 66.70 के आसपास थी। कल हमने काफ़ी ज़बरदस्त 20% के आसपास की तेज़ी देखी। आज का भी इंट्राडे का हाई जो है वो 75.70 का है, यानी इंट्राडे में 75 के स्तर को छुआ और जो लो बना है वो 69.50 का है। तो आप देख सकते हो कि स्टॉक की प्रदर्शन काफ़ी अच्छी है। इस समय स्टॉक 72.50 के आसपास है, जहाँ पे 8.70% की बम्पर तेज़ी बनी हुई है। और इसके वॉल्यूम को अगर हम देखें, पिछले एक महीने पहले इसका 16 करोड़ का वॉल्यूम था। 3 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 21 करोड़ का वॉल्यूम था। 4 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। कल 54 करोड़ का वॉल्यूम था। 9 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी और आज देखें तो लगभग 2 बजे के पहले ही 52 करोड़ का वॉल्यूम हो चुका है। नहीं, कल से ज़्यादा वॉल्यूम होने की संभावना बनी हुई है। काफ़ी बड़ी डील हो रही है यहाँ पे। 20 रुपीज़ इसका 52 वीक का लो है, लेकिन जो हाई है वो आज रिसेंटली इसने 75 रुपीज़ का बनाया और एक नया इतिहास रच दिया। आज काफ़ी ज़बरदस्त रिटर्न है और जिसने 20 रुपये के स्तर से खरीदारी की होगी वो इसमें मालामाल हो चुका है। इस समय यहाँ पे देखें तो ये लगातार बहुत ज़बरदस्त रिटर्न दे रहा है। 29 अगस्त को स्टॉक 49.50 के आसपास था। 1.6% की तेज़ी के साथ क्लोजिंग दी थी। 30 अगस्त की बात करें तो स्टॉक 49.80 पर आया, 0.6% की तेज़ी बनी। 31 अगस्त की बात करें स्टॉक की क्लोजिंग 50.20 के आसपास थी, 0.8% की तेज़ी देखने को मिली। और 1 सितंबर की बात करें तो स्टॉक 55.75 के आसपास क्लोजिंग दी है, जहाँ पे 11.1% की ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली। और 4 सितंबर की बात करें तो स्टॉक की क्लोजिंग सीधी 66.70 पर रही। 20% का अपर सर्किट लग गया और आज अब देख सकते हो फिर से 8% की तेज़ी है। तो सिर्फ अगर हम देखें 3 ट्रेडिंग सेशन में लगभग 40% का ज़बरदस्त रिटर्न स्टॉक ने दिया है, यानी सिर्फ 3 दिन में ही स्टॉक में जिसने खरीदारी की है वो इसमें मालामाल हो गया है। इस स्टॉक ने पिछले 6 महीनों में ही 154% का बम्पर रिटर्न दिया है, यानी एक तरह से मल्टी बैग रिटर्न दिया है। 6 महीनों में ही लोगों का निवेश कई गुना बढ़ गया है। यानी देख सकते हो कि स्टॉक में जिसने 1 लाख रुपये का इन्वेस्टमेंट किया होगा वो 2.5 लाख रुपीज़ हो चुका है, यानी ज़बरदस्त रिटर्न मिल चुका है लोगों को। इस साल में देखो स्टॉक ने करीब 117% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया है स्टॉक ने। और आप देखें तो निवेशकों के इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यू है वो 2.17 लाख रुपीज़ तक होगी अगर जिसने भी 1 लाख लगाया होगा तो। अब यहाँ पे जो तेज़ी बन पा रही है आईआरएफसी में, उसके पीछे वजह कि रेलवे मंत्रालय 2024 से लेकर 2031 तक की अवधि के दौरान 5.25 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट के प्रोग्राम को लेकर कैबिनेट की मंजूरी मांगी है। इसके बाद से ही रेलवे के शेयरों में उछाल देखने को मिल रहा है और दूसरे शेयर है जो वो भी काफ़ी शानदार करे। टेक्निकल चार्ट्स के मुताबिक आईआरएफसी का स्टॉक डेली और वीकली और लेवल पर देखें तो काफ़ी बुलिश दिखाई दे रहा है। मजबूती से स्टॉक आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अब आप इस तेजी के साथ देखें तो इसका जो मार्केट कैप है वो 92,943.21 करोड़ तक पहुंच गया। नहीं, जल्द ही देखें तो 1 लाख करोड़ के इस क्लब के अंदर ये शामिल हो सकता है। अभी फिलहाल देखें शेयर की कीमत 100 रुपीज़ से नीचे और देख सकते हो कि फाइनेंशियल सेक्टर में दिलचस्पी रखने वाले जो निवेशक हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा मौका है।
अब ये देख सकते हो कि काफ़ी जो फाइनेंशियल कंपनियां काफ़ी ऊपर है इस समय, ये स्टॉक काफ़ी कम प्राइस में दिखाई दे रहा है। कंपनी जो शुरुआत हुई थी 1986 में, और इसका जो मेन जो बिजनेस है आप देखें तो बॉन्ड्स के माध्यम से ग्लोबल मार्केट और डोमेस्टिक मार्केट से फंड जुटाते हैं और फिर रेलवे की कंपनियों को प्रोवाइड करती है। IRFC ने इसी महीने 10 साल के बॉन्ड जारी करके लगभग 3000 करोड़ की रकम जुटाने की योजना भी बनाई है। इन बॉन्डों के लिए बोली लगाने की शुरुआत अगले कुछ दिनों में होगी और कंपनी के बॉन्ड्स को क्रिशिल, इकरा और के रेटिंग की तरफ से AAA की रेटिंग भी मिली है और इसी वजह से यहाँ पे कंपनी मजबूत दिखाई दे रही है। और सिर्फ IRFC की बात नहीं, यहाँ पे RVNL है तो वो भी लगातार दौड़ रहा है, उसमें भी देखें तो 2.66% की तेजी बनी हुई है, 158 के आसपास स्टॉक है। इसके अलावा इरकॉन इंटरनेशनल में भी 1.88% की तेजी बनी हुई है, 130 के आसपास ट्रेड कर रहा है स्टॉक। और IRCTC की बात करें तो थोड़ी सी दबाव देखने को मिला है स्टॉक, ये थोड़ा दूसरे रेलवे के शेयरों के मुकाबले थोड़ा सा अलग रिएक्ट करता है, बाकी सारे शेयर एक तरफा दौड़ते हैं। अब यहाँ पे जो मार्केट में जो एनालिस्ट है वो इसकी परफॉर्मेंस को लेकर काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है और देख सकते हो कि जिस तरह से सरकार का जो फैसला है 5.25 लाख करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट रेलवे के सेक्टर में करने का, उसकी वजह से यहाँ पे पॉजिटिव माहौल बना हुआ है। वैभव कौशिक जो एनालिस्ट है GCL ब्रोकिंग के, उनका कहना है कि IRFC का स्टॉक और भी अच्छा शानदार प्रदर्शन कर सकता है और बहुत जल्दी ये 3 डिजिट में जा सकता है। वैभव कौशिक ने इसने 49 का स्टॉप लॉस लगा के खरीदारी की सलाह दी। उन्होंने इसका जो टारगेट रखा 101 रुपीज़ का, यानी बहुत जल्द ये 100 को क्रॉस कर सकता है। अब यहाँ पे एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। अमिताभ बैनर्जी जो CMD थे पहले IRFC के, जिनको बाद में सस्पेंड किया गया, उनको पोस्ट से हटाया गया, उनके खिलाफ CBI ने करप्शन का केस फाइल कर दिया है। तो यहाँ पे देखिए उनके ऊपर जो इल्ज़ाम लगे थे कि उन्होंने जो पब्लिक की मनी का मिसयूज किया है, उन्होंने खुद का फ़ायदा देखा, इसमें कुछ करप्शन किए, इसी को लेकर देख सकते हो कि CBI ने संडे को केस रजिस्टर कर दिया उनके खिलाफ। वैसे 2022 में ही बैनर्जी को उनकी पोस्ट से हटा दिया गया था, जब उनके ऊपर एलिगेशन लगे थे, उसके बाद में उनको यहाँ से हटा दिया गया था, जबकि 2 साल का उनका कार्यकाल बाकी था। उनके ऊपर कई तरह के इल्ज़ाम लगे थे, जैसे कि उन्होंने अपने पूरी फैमिली के लिए जो मेडिकल बिल बहुत तरीके से फर्जी बना के वहाँ से पैसे उठाए। इसके अलावा देखें तो उन्होंने लॉन्ग टर्म वीज़ा फ़ी ट्रैवल के लिए काफ़ी ज़्यादा वहाँ से भी उन्होंने घोटाले की। इस तरह से बहुत सारे उनके ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे और इसी वजह से उनको अपनी पोस्ट से भी हाथ धोना पड़ा था। अब चलते हैं कुछ बड़ी डील की तरफ। सुबह 9:15 पर 73.65 की प्राइस से यहाँ पे देख लो कि 31,93,000 शेयरों की एक ज़बरदस्त खरीदारी हुई। उसके बाद 9:15 पर ही 72 की प्राइस से यहाँ पे 29,90,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी और हुई। उसके बाद 9:15 पर उसी समय 73.45 की प्राइस से 15,09,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी और हुई। सुबह सुबह ज़बरदस्त बड़ी डील हुई जिसकी वजह से शेयर की प्राइस बढ़ी। उसके बाद 9:15 पर उसी समय 71.95 की प्राइस से 42 लाख शेयरों की एक बड़ी खरीदारी और हुई। उसके बाद उसी समय 9:15 पर 74 की प्राइस से 27,92,000 शेयरों की एक ज़बरदस्त खरीदारी हुई और आप देख लो कि प्राइस 74 तक पहुंच गई। फिर 9:15 पर 72.75 की प्राइस से यहाँ पे देख सकते हो करीब 19 लाख शेयरों की बिकवाली हुई। फिर उसी समय 9:15 पर 71.80 की प्राइस से 40 लाख शेयरों की फिर से एक प्रॉफिट बुकिंग हुई। फिर उसी समय 9:15 पर 74.65 की प्राइस से 28 लाख शेयरों की प्रॉफिट बुकिंग खरीदारी हुई। फिर 9:15 पर 72.30 की प्राइस से 28 लाख शेयरों की फिर से बिकवाली हुई। फिर 9:16 पर 74.30 की प्राइस से 28,37,000 शेयरों की फिर से एक प्रॉफिट बुकिंग हुई। फिर 9:16 पर यहाँ पे देख लो कि 74.50 की प्राइस से 26 लाख शेयरों की एक प्रॉफिट बुकिंग और हुई। फिर 11:02 पर 73.20 की प्राइस से 19 लाख शेयरों की एक प्रॉफिट बुकिंग और हुई। तो सुबह बाजार खुलते ही ज़बरदस्त खरीदारी हुई, लेकिन उसके बाद में प्रॉफिट बुकिंग हावी हो चुकी है और लग रहा है कि जिस तरह से प्रॉफिट बुकिंग हो रही है स्टॉक थोड़ा और नीचे भी आ सकता है, क्योंकि बड़े फंड हाउस जम के प्रॉफिट बुकिंग करें। और क्यों ना करें, ये आप देखो OFS की खबर आने के समय ये 46 के आसपास स्टॉक था गिरावट की वजह से, यानी 52.70 का हाई बना के नीचे आ गया था 46 तक और उसके बाद जो दौड़ा, तो अब आप ये देख ही सकते हो इसमें 30 रुपीज़ का बड़ा जंप देखने को मिला है, यानी जो स्टॉक 46 के आसपास था वो 75 को आज इसने क्रॉस किया है। ऐसे में प्रॉफिट बुकिंग तो लाजमी है और जो बड़े फंड हाउस को प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, आप भी अगर शॉर्ट टर्म या फिर मिड टर्म इन्वेस्टर तो उनको अच्छा आपके लिए मौका है, एक बार प्रॉफिट बुक कर ले। लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर तो बने रहे, यह स्टॉक एक लंबी रेस का घोड़ा, आने वाले समय आपको ये मालामाल कर देगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जो कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।